बरसात का सीज़न आते ही जुलाई अगस्त में हमें लॉन में हरियाली देखने लग जाती है। यही वो टाइम होता है कि जब नई लॉन को भी लगा सकते हैं। दिल्ली जैसे गर्म वातावरण में आमतौर पे बरसात की शुरुआत में जो है नई घास लगाई जा सकती है। तो जो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप मिट्टी को पहले हल्की गुड़ाई कर लें। अगर बड़ा गार्डन है तो उसमें फावड़े से भी कर सकते हैं। और हल्की-हल्की जो गुड़ाई करने के बाद जो है उसमें अच्छे से जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, या दिल्ली में कई बारी एक मैन्योर खास करके आती है काली बिल्कुल मिट्टी, जिसको ओखला खाद भी कई बार लोग कह देते हैं। तो उसको अच्छे से उस खाद को मिला लें। और खाद को मिलाने के बाद फिर आपको जो घास लगाई जानी है, उस घास को पहले तो अच्छे से आप एक जगह इकट्ठा कर लें। उसके बाद उस घास के अंदर सफाई करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। घास कई तरह की होती हैं। गर्म वातावरण में आमतौर पे जो है दूब, जिसको कि हम सैनाडोन डेक्टालोन या बरमूडा घास भी कह देते हैं, और दूसरी होती है कोरियन ग्रास या जापानीज ग्रास, जिसको कि जोइसा जापोनिका भी कह देते हैं। तो यू कैन प्लांट आइदर सैनाडोन डेक्टालोन दूब और कोरियन ग्रास इन वार्म क्लाइमेट। तो घास को सबसे पहले से साफ कर लें। और एक, क्योंकि इसमें जो गुच्छे में होती है क्लस्टर में, उससे आपको लगाने के लिए अगर उनको थोड़ा सा लूज कर दिया जाए तो वो अच्छा रहता है। सो वंस योर ग्रास हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, क्लीन्ड, और उसको लगाने के लिए सेपरेट कर लिया गया है पूरे बंच में से, फिर इस ग्रास को जो है आप आराम से, जो अपना लॉन एरिया है, चाहे वो पब्लिक गार्डन हो या आपका पर्सनल लॉन हो, उसमें जब अच्छी सी गुड़ाई कर दी गई है, हल्की नमी बनी हुई है और खाद प्रॉपरली मिलाई जा चुकी है, उसके बाद फिर आप जो है घास को लगाना शुरू कर सकते हैं। घास को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी डीप गहराई भी नहीं होनी चाहिए। इसको खुरपी से जो है वो शैलो डेप्थ में जो है घास का एक अपने कुछ पीसेज उठाए और उसको हल्के से दबाते चले जाना है, और उसके बाद में उसे खुरपी से हल्का सा प्रेस भी करते चलें ताकि वो एक जगह पे बैठ जाए। तो इस तरीके से जो है आप बरसात की शुरुआत से पहले दिल्ली जैसे गर्म वातावरण में जुलाई अगस्त के बीच में नई घास को लगा सकते हैं। तो इसमें वही बस जो आपको ध्यान देना है कि अगर जो न्यूट्रिशन है घास का वो भी ज़रूरी होता है। तो घास लगाने के टाइम पे जो है उसमें मैन्योर, जैसे कि आपको बताया गया कि मैन्योर भी लगा सकते हैं। इसमें जो कॉमन फार्म यार्ड मैन्योर होता है उसकी मात्रा जो है हर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से जो है आप 1 केजी यूज़ कर सकते हैं। या दूसरे तौर पे अगर कहा जाए तो 250 से 300 किलोग्राम जो है वो 50 गज के लॉन के लिए एक खाद सफिशिएंट होती है। दूसरा आ जाता है, इसमें आप प्लांटिंग के टाइम पे भी आधा ग्राम यूरिया पर स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट को भी 3 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं, और यदि खाद फास्फोरस की डीएपी के रूप में है तो उसे 1 ग्राम प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो इसमें घास में आपको देखना है कि नॉर्मली क्या होता है, आमतौर पे जब सितंबर के महीने में बरसात के बाद घास की कटाई होती है, आफ्टर मोइंग लॉन ग्रास इन सितंबर, उस टाइम पे भी, और अगेन फिर वो अप्रैल के महीने में भी अगर ऊपर से भी चाहें तो यूरिया की जो 250 ग्राम मात्रा है वो 50 गज लॉन के हिसाब से दी जा सकती है। या फिर आप आधा से 1 ग्राम यूरिया जो है वो प्रति स्क्वायर फुट एरिया के हिसाब से भी उसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि 1 लीटर पानी के हिसाब से आपने स्प्रेयर में 5 ग्राम यूरिया ले लिया और उसको भी डाल सकते हैं। घास लगाने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप प्रॉपर वाटरिंग कर दें। घास लगने के बाद ही अगर बारिश नहीं हो रही है तो खास करके ज़रूरी हो जाता है उसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दें। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नई घास जो लगाई गई उसके बाद उसको हल्का सा पानी दिया जा रहा है ताकि घास जो है साथ में बैठ जाए। तो इस तरीके से जो कॉमन तरीका है, सबसे आसान यही होता है पब्लिक गार्डन्स में, खास करके आप देखेंगे इस तरीके से ही नई घास सितंबर या सॉरी जुलाई अगस्त के बीच में लगाई जा सकती है। 15 दिन के बाद देखिए घास किस तरह की हो गई है। सी हाउ दिस ग्रास लुक्स लाइक आफ्टर 15 डेज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। देखिए काफ़ी ये
फॉर्म हो गई है और नेक्स्ट डे जो कि बारिश हो गई थी उससे बहुत असर रहा था। ये देखिए सभी एरिया से अभी आपको पैचेस मिलेंगे, हल्की हल्की ग्रीन होनी शुरू हो रही है। सो दिस इज़ कॉमन दूब ग्रास, जो सबसे कॉमन होता है लॉन में लगाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ हार्डी देन अदर कोरियन ग्रास सच एज वैसा ग्रास। और ये चूँकि टाइमिंग वाज गुड, टाइमली इरिगेशन वाज प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग, और द नेक्स्ट डे इट वाज लाइट रेन ऑल्सो, तो उसकी वजह से ये लॉन्ग ग्रास आप देख रहे हैं 2 वीक्स के बाद ये कितनी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश होने लग गई है। मैक्सिमम इट विल टेक अराउंड अ वीक और सो टू कवर द होल सॉइल एरिया। तो इस तरीके से ग्रास लॉन, इट्स 30 days old lawn grass. Selection 1, डूब, सैनाडोन डेक्टोनान, कलकत्ता ग्रास, बर्मुडा ग्रास, कितने नाम हैं इस घास के। ये घास जो है कि एक सबसे ज़्यादा आमतौर पे पब्लिक पार्क्स में लगाई जाती है। ये वही घास है, अगर आप इसको देखें तो ये फास्ट ग्रोइंग है और एग्जैक्टली आज से 1 महीने पहले इसे लगाया गया था। आपने वो देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है अभी कुछ पोर्शंस में जो है वो फिल होना बाकी है, लेकिन जहाँ पे भी ग्रोथ अच्छी रही, मे बी एक रीज़न कि सिंस दिस टाइम वी हैड गुड रेनफॉल इमीडिएटली आफ्टर दिस ग्रास वाज प्लांटेड। देखिए बहुत ज़्यादा जगहों पे इसने अच्छा कवर दिया है और कुछ जगह पे जो पैचेस वगैरह हैं वो भी धीरे धीरे अच्छे से भी, और इसमें जब एक आध बारिश गिर जाएगी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। तो आमतौर पे बहुत सारी टाइप्स ऑफ ग्रासेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं एज ए ऑप्शन टू पुट फॉर लॉन, लेकिन ये बर्मुडा ग्रास जो है, दूब ग्रास भी इसको कह देते हैं, सैनाडोन डेक्टालन, इसमें ये एक सिलेक्शन 1 वैरायटी कहलाती है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई प्लांटिंग garden if you have space lawn with this grass.